मेरा स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर था और मेरे घर वालों ने मेरे स्कूल जाने के लिए वैन लगवा दिया था। और जब आपका स्कूल आपके घर से इतना दूर हो जाता है और आप वैन से जाते हो तो वैन के अंदर एक नई दुनिया बन जाती है आपके लिए। और ऐसा ही बिल्कुल मेरे वैन में हुआ था, जहाँ पता नहीं डेली नई लड़ाइयाँ, नई कहानियाँ और नए दोस्त बन रहे थे। और इन सारे कहानियों के बीच एक बार मेरे और एक और लड़की के बीच में एक लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण उसने अपने मम्मी को बुला लिया। फिर मेरे साथ जो हुआ है आओ बताता हूँ इस स्टोरी टाइम में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा घर स्कूल से 10 किलोमीटर दूर था और इसी कारण वैन पे सबसे लास्ट स्टॉपेज मेरा ही था। सुबह सुबह 6 बजे वैन वाले भैया मेरे घर आ जाते थे मुझे सबसे पहले उठाने, और उसके बाद छुट्टी के टाइम सबसे लास्ट में मुझे ही पहुंचाते थे वो। तो देखो वैन वाले भैया को हम लोग इस वाले वीडियो के लिए बुलाएंगे राजू भैया। तो देखो राजू भैया वाज अ टिपिकल चिल आदमी, जिन्हें वैन के बच्चों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता था। तुम पीछे बैठ के लड़ो मारो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए, महीने के 1 तारीख को उनके हाथ में पैसा और कुछ नहीं। सो सी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा स्टॉपेज सबसे लास्ट में था और इस कारण मेरे पास करने को कुछ बचता ही नहीं था। मैं बस बैठ के लोगों से बातें करता था। तो इसी बीच मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वैन पे एक ऐसी नई चीज का स्टार्ट करूं जिससे सब लोग खुश हो जाए। तो उस टाइम पे सारे लोग हमारे वैन पे पोकेमोन देखते थे और खेलते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि हम वैन के अंदर एक पोकेमोन का गेम बनाएंगे। अब क्या गेम था उसके अंदर नहीं जाते हैं, बस बात ये थी कि हम अपने इमेजिनेशन में पोकेमोन ले रहे थे और उनसे हम लड़ रहे थे, और यही चलते रहता था दिन भर रात भर बस के अंदर। मतलब रात भर तो नहीं, शाम के वक्त। तो एक बार जब शाम के 4 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी हुई तो हम लोग वहाँ से वैन पे बैठ के वापस आना स्टार्ट करते हैं। और जब वैन जा रही थी तो उन्होंने कुछ बच्चों को बीच रास्ते में छोड़ दिया था और वैन के अंदर कुछ 4 से 5 लोग बचे थे। और फिर जब वैन चल रही थी तो लिटरल शाम के 5 बजे इन मिडल ऑफ नोवेयर वैन का टायर पंचर हो जाता है। अब देखो वैन के अंदर हम 5 लोग थे और एक हमारे प्यारे वैन वाले भैया। अब अंदर तो हम लोग ऐसे पैनिक कर रहे हैं कि क्या हुआ भैया, क्यों रोक दिए यहाँ पे। हम यहाँ पे अपने अंदर कुछ और ही सोच रहे हैं कि क्या भैया हमें किडनैप करने वाले हैं, क्या भैया हमें बेच देंगे। अब वो बोल रहे हैं कि रुक जाओ थोड़े टायर पंचर हो गया, मैं चेंज करता हूँ। और वो जाते हैं टायर लेने पीछे दूसरा। फिर उन्हें पता चलता है कि जो दूसरा टायर वैन के अंदर था वो तो पहले से ही पंचर था। अब द प्रॉब्लम इज हम 5 लोग वैन के अंदर। अब उन्हें कॉल करके बुलाना होगा मैकेनिक को। सो ही कॉल्ड द मैकेनिक। अब मैकेनिक बोलता है कि आ जाऊंगा, आधे घंटे लगेंगे लेकिन आने में। अब देखो यार, हम आधा घंटा तो वहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वैन वाले भैया बोलते हैं तुम लोग रहो वैन के अंदर, मैं आता हूँ अगल बगल कोई मैकेनिक ढूंढ के और टायर ठीक करवाता हूँ। सो फिर वो वहाँ से निकल लिए। अब पता नहीं कहाँ पे बीच रोड पे हम 5 लोग ऐसे वैन के अंदर हम आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या करें। हम अपने बीच थोड़े से वो पोकेमॉन वाले गेम खेलते हैं, लेकिन हम बोर हो जाते हैं और हमें थोड़ा ऐसा डर भी लग रहा है कि हम कहीं पे ऐसे बीच रास्ते में हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। क्या भैया ने हमें सही में बेच दिया है, अब उधर से गुंडे की गाड़ी आएगी और हमें वो उठा के ले जाएंगे। मतलब टू मच ऑफ थॉट्स उस टाइम पे। अब देखो जब हम लोग इतना सब कुछ सोच रहे थे तो उस टाइम हमारे वैन पे एक बच्चा हुआ करता था, और वो जो बच्चा था वो था थोड़ा स्पेशल, क्योंकि वो था एक टीचर का बेटा। देखो टीचर का बेटा है तो उसके साथ थोड़े ऐसे एक्स्ट्रा पर्क्स रहते थे कि भाई सब लोग उससे ऐसे रहते थे कि भाई। अब वो बंदा अलग ही लेवल का पैनिक करने लगा कि मम्मी से बात करना है, मुझे मम्मी से बात करना है यार, मैं किडनैप हो जाऊंगा। हम उसे समझा रहे भाई नहीं हो रहा है किडनैप यार, ये भैया हमें कहाँ ही किडनैप कर देंगे यार, चिल। और जब ये चिल चल रहा था, टाइम बीतता गया, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, 20 मिनट गए और वो वाले भैया आ ही नहीं रहे। अब हम सोच रहे भाई करे तो करे क्या, हमें पता भी नहीं यहाँ से घर कैसे जाता है। और जब हम लोग यहाँ पे इतना सब कुछ सोच रहे थे तो उसी टाइम हमारे वैन के जस्ट पीछे एक गाड़ी आती है और रुक जाती है। वो काफी देर तक रुकी रही, वहां से हिल नहीं रही थी। वी वर लाइक कि क्या इसके अंदर किडनैपर्स है, क्या हमें सही में बेच दिया है, क्या हमें ये किडनैप करने आने वाला है। हम एकदम पैनिक कर रहे हैं, हम गेट वेट लगा रहे हैं भाई अपने वैन के कि कोई अंदर ना है। वैसे अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना, और अगर आप हाइप कर सकते हो तो हाइप कर दो, क्योंकि उससे मैं थोड़ा ऐसा मोटिवेट हो जाता हूँ। और उसी टाइम उस गाड़ी से एक बंदा एग्जिट करता है और वो धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगता है, और उसके चलने के साथ हमारी दिल की धड़कन बढ़ रही है कि ओह शिट ये क्या होने वाला है। और वो आता है और पहले लेफ्ट राइट देखता है हमारे वैन का और फिर नॉक करता है, ठक ठक। अब देखो यार अंदर से हम डरे हुए थे, हम
तो बोल रहे थे भाई खोलना ही नहीं है, किसी भी हाल में हम नहीं खोलने वाले गेट। वो एकदम कस कस के से ठक ठक कर रहा है, ठक ठक कर रहा है, खोल ही नहीं रहे हम। वो बोल रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, और वो एकदम जोर से फिर बजाने लगा। हम खोल नहीं रहे हैं, और ये लिटरल 5 मिनट तक चला। और उसके बाद वो बंदा थोड़ा साइड में जाता है, वो कॉल करता है किसी को, और फिर वो थोड़ा सा पीछे जाता है और फिर दोबारा आके ठक 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 करने लगता है। अब हमें लग रहा था कि भाई देखो वो अकेला है, हम 5 लोग हैं, हम संभाल लेंगे, खोलना चाहिए गेट। मतलब हर बार तो ऐसा कुछ उल्टा नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमने अपने अंदर की जितनी भी हिम्मत थी उसे एक जगह लाया और बोला लेट्स ओपन इट। और फिर हमने गेट ओपन किया। अब देखो गेट ओपन करते ही वी वर लाइक वी आर रेडी टू फाइट, हम इसे एक मुक्का मार देंगे। लेकिन वो पूछता है कि क्या वो बच्चों, तुम लोग यहाँ पे बीच रोड पे क्यों रुके हुए और गेट क्यों नहीं खोल रहे हो? हम बोलते हैं हमारे वैन वाले भैया ने बोला गेट नहीं खोलने का, वो थोड़ा पंचर वंचर हो गया, वो गए मैकेनिक लाने। बोला ओ मैकेनिक। हमने बोला हाँ मैकेनिक। तो उन्होंने बोला ठीक है ओके मैं रुकता हूँ यहाँ पे तुम्हारे भैया। हमने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो, हम बहुत देर से यहाँ पे मतलब है तो है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे वैन वाले भैया का नंबर है, लाओ मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ कब तक आएंगे वो। हमने बोला यार वैन वाले भैया का नंबर हमारे पास हमारे दिमाग में कैसे स्टोर रहेगा, हम रट के थोड़ी रखते हैं। उन्होंने बोला घर वालों को कॉल कर लो फिर। हमने बोला ना 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 छोड़ दो अंकल, जान दो, हम अपने हाल पे हमें छोड़ दो, अब जाओ। और फिर वहां से चले जाते हैं। अब देखो यार हमें ऐसा लग रहा था कि यार घर वाले का नंबर लेगा ये और फिर कॉल करके फिरौती मांगेगा कि आपके बच्चा हमारे कब्जे में है, अगर पैसे नहीं दोगे तो उड़ा दिए जाएंगे। हाँ ओके some kind of बचपन वाली थिंग। सो सी उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। हम लोग वेट कर रहे थे कि ये वैन वाला आदमी गया तो गया कहाँ, उसको अभी तक तो आ जाना चाहिए। वो टायर ठीक करवाने गया है कि नहीं वैन ही खरीदने चला गया। नाउ जब अब हम वैन के अंदर बैठे हुए थे तो मैंने जो टीचर का बच्चे का नाम लिया वो बंदा अलग ही लेवल पे चला गया। वो ऐसी ऐसी कहानियां बना रहा है कि हमें तो उठा लिया जाएगा, मम्मी से बात करना, ये करना। मेरे सर में वो दर्द कर रहा था तो मैंने उसे बोल दिया भाई थम जा, रुक जा, आ जाएगा वो। क्यों रो रहा है तू, क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? अब उसमें उसको थोड़ा ऐसा लगा, उसका ईगो हर्ट हो गया कि भाई कैसे बोल दिया मेरे को ऐसा इसने, मैं तो टीचर का बच्चा हूँ। उसने बोला हर्ष तू मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैंने बोला कर लिया, अब क्या कर लेगा तू? और फिर वो मेरे से झगड़ने लगा कि देख तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं मम्मी को बोल दूंगा। मैंने बोला बोल दे मम्मी को, तुम्हारी मम्मी मेरे साथ क्या ही कर लेगी, वो तो दूसरे क्लास को पढ़ाती है। अब देखो उसके बाद हमारे बीच में थोड़ा तू मैं हुआ और जब हम लोग ऐसे आपस में फिर लड़ने लगे कि भाई देख लूंगा तुझे, तू जानता नहीं है मुझे, मेरी मम्मी ये कर देगी, मेरी मम्मी वो कर देगी। मैं बोल रहा हूँ ठीक है कर ले, मुझे क्या। और जब हमारे बीच में ये लड़ाई चल रही थी तो हमारे वैन वाले भैया का कमबैक हो गया। उन्होंने टायर ले आया था और उन्होंने टायर ठीक करवा दिया था। हमारा उनसे सबसे पहला यही सवाल था कि आप इतनी देर तक कहाँ थे? फिर वो कहते हैं अरे बच्चा लोग तुम्हें पता ही आजकल कितनी दिक्कत होती है, एक मैकेनिक के पास गए वो ज्यादा पैसा मांग रहा था, दूसरे पे गए वो आने को तैयार नहीं था। फिर हमने दिमाग लगाया, हम एक और मैकेनिक के पास जाते हैं। हमने इस बार उसे बोला ही नहीं कि चलो तुम हमारे साथ, हमने बोला ये लो टायर ठीक करके दो, उसे ठीक करके दे दिया। अब देखो इतने दिन से हम गाड़ी चला रहे तो हमको ठीक करने तो आता ही है ना, तो हम लगा लेंगे दोबारा टायर। तो हम आगे टायर लेके अब देखो 1 मिनट में लगाते हैं और तुम लोग को घर पहुंचाते हैं। नहीं भैया उस टाइम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अभी टायर ठीक करवा के नहीं आया, कोई अवार्ड ही जीत के आ गया है वो। अब सोची वो आते हैं टायर वायर ठीक करते हैं और हमें अपने अपने घर पहुंचा देते हैं। अब देखो ये पूरा मामला खत्म हो गया था और फिर उसके बाद नॉर्मल ऐसे दिन जाने लगा। हम जाते थे वैन पे, वही जाते थे, टाइम पास करते थे, आते थे। देखो उसके बाद काफी दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो टीचर के बच्चे का जो मैंने ईगो हर्ट किया उसका वो बदला लेके रहेगा। सो एक पर्टिकुलर दिन मैं नहीं जाता हूँ वैन से, लाइक मेरे को वैन से जाने का मन नहीं था, तो मैंने ऐसे घर वालों को बोला मुझे पहुंचा दो और मुझे उन्होंने पहुंचा दिया। अब उसी दिन जब मैं घर आता हूँ तो मेरे को मेरा एक दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि भाई तू आज वैन से नहीं आया? मैंने बोला हाँ नहीं आया। तो भाई बोलता है कि भाई वो जो बच्चा है ना उसकी मम्मी आई थी, वो पूछ रही थी कि हर्ष कौन है, हर्ष कौन है, किसने मेरे बेटे को ऐसा बोल दिया। मैंने बोला है क्यों आई थी? उसे बोला भाई तू उस दिन लड़ गया था ना, तो शायद इसने कुछ कहानी वहानी बना दी, उसके बाद उसकी मम्मी आ गई थी। मैंने बोला ओह अच्छा ऐसा किया इसने? तो मैंने बोला ठीक है अब नेक्स्ट डे देखता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ, आज तो आंटी से मैं बात ही कर लूंगा। अब नेक्स्ट डे मैं जाता हूँ वैन से और इस पर जाता हूँ तो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि भाई मैंने क्या तो कर दिया है, उसके बाद कुछ तो हो गया। अब मेरे से वैन वाला भैया जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था बच्चों में, वो आके पूछता है कि ओए हर्ष तूने क्या किया, इसकी मम्मी आई थी कल, मम्मी से इसके बात कर लेना। मैंने बोला हाँ कर लूंगा। अब वैन पे चलो, अब वैन चलाओ यार, वैन चलाने पे फोकस करो। अब देखो मैं तो वेट ही कर रहा था कि इसकी मम्मी दोबारा आए, क्योंकि भाई ये बंदे का बहुत हो रहा था। लेकिन अगले दिन वो बंदा खुद ही नहीं आता है। सोची एक दिन मैं नहीं गया, एक दिन वो नहीं आया। अब तीसरे दिन की बात, अब तीसरे दिन मैं गया, वो भी आया। हम दो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। उसने मुझे ऐसा कुछ बोला भी नहीं और मैंने भी बोला
ठीक है, बोल ही नहीं रहा तो मैं भी क्या ही बोलूँ। सो हमारे बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता नहीं। तो उसी दिन मैं जाता हूँ स्कूल में और अपने क्लास में बैठा हुआ था, और जब मैं अपने क्लास में बैठा हुआ था तो वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ मेरे क्लास में आता है। अब देखो मैम थी वो, और आती है मेरे क्लास में। अब मुझे आके वो बाहर निकालती है, और बाहर निकाल के मुझसे पूछती है कि तुमने इसको क्या कहा। मैंने बोला कुछ नहीं कहा मैम। तुमने बहुत कुछ कहा इसको। मैम मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला स्कूल से निकलवा दूंगी तुम्हें, तुम जानते नहीं हो मुझे। मैंने बोला अरे मैम मैंने कुछ करता तब आप निकलवाती ना यार, मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सीधा साधा बच्चा हूँ यार, मतलब क्या ही बोल रही हो आप। फिर मैम मेरे को बहुत सुनाती है। अब मेरे को इतना सुनाई जा रही थी, मेरे को भी लाइक कि क्यों सुना रही है। तो मैंने बोला मैम मैंने कुछ नहीं किया, पर मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया। मैम का भी ईगो हर्ट हो गया, मुझे बोली मैं देख लूंगी तुम्हें, मैं देख लूंगी। अभी मैं प्रिंसिपल के पास जाती हूँ, और फिर वहां से वो निकल गई अपने बेटे को लेके। अब देखो यार, प्रिंसिपल के पास तो वो क्या ही जाएगी, तो वो नहीं जाती है। और फिर उसी दिन सेम डे मैं वैन पे बैठता हूँ। अब जब मैं वैन पे बैठा हुआ था तो उनका बेटा भी आता है, वो भी बैठता है वैन पे। मुझे 2 मिनट तक ऐसे घूर रहा था, मैंने बोला क्या घूर रहा है बे, और उसके बाद वो इधर उधर देखने लगा। अब सी ऐसा ही चलता है उस दिन, और हम अपने घर जाते हैं। मैं घर जाके अपनी पूरी कहानी बताता हूँ मम्मी को कि भाई देखो अगर बाई चांस वो बोल देगी प्रिंसिपल को, तो मैं घर पे तो बता के रखता हूँ, कल अगर मेरे घर वालों को इन्होंने बुला लिया ऑफिस में तो इन्हें तो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैंने बता दिया। अब सोची बात यही थी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तो यार उसकी थी, क्योंकि भाई मैंने तो भाई लेजिट बात की थी, वो जाके पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था। जब मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ वैन से, तो सुबह सुबह का टाइम था। वो आता है, बैठता है, मुझे ऐसे ही घूर रहा था। मैंने उसे बोला फिर से क्या घूर रहा है बे तू, तुझे क्या चाहिए, तू मुझे घूरते क्यों रहता है। बोलता भाई तू रह ले, कायदे में रह ले, मुझे सही नहीं लग रहा है, लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच। मैंने बोला क्या कर लेगा, ले मार के दिखा। और भाई मैं उसे थोड़े से रेज बेट करता हूँ, और फिर हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है। अब उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैंने उसे 2 मारा। फिर हमने ऐसे लड़ाई वराई की, और उसी टाइम बहन वाले भैया आते हैं, बोलता है अबे रुक जाओ क्या कर रहे हो, और हम दोनों को वैसे अलग करके बैठा देते हैं। अब सी मुझे उन्होंने राइट कॉर्नर में बैठाया था, उसे लेफ्ट कॉर्नर में बैठाया था, हमारे बीच में 2-3 बच्चे डाल दिए थे उन्होंने। अब देखो जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सेम वही चीज हुआ। वो घर जाता है और अपनी मम्मी को पता नहीं क्या कहानी बना के सुनाता है कि मैं उसे कुछ बोल रहा, तो उसने एक थप्पड़ मार दिया, फिर मैंने उसे बहुत मारा। मतलब वो एकदम अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, और इस कारण आंटी और हो गई गुस्सा कि मैंने उनसे अच्छे से बात भी नहीं किया था, और पहली वाली बात भी थी। अब उनके बेटे को मार दिया। अब तो उनका ये था कि अब तो मैं इसे देख लूंगी, अब तो इसे स्कूल से भी निकलवाऊंगी, अब मैं भी मारूंगी इसे। और फिर ऐसे ही अगले दिन जब मैं बैठा हुआ था वैन के अंदर, वो आती है, मुझे घूरती है, और फिर सबसे पूछती कि हुआ क्या। अब देखो वो सबने तो बोला कि आंटी ये लोग आपस में पता नहीं लड़ने लगे, किसी ने ऐसे क्लियरली नहीं बताया कि हुआ क्या था, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि भाई यार टीचर है यार, टीचर से पंगा क्यों ही लेना। तो किसी ने ऐसे क्लियर नहीं बताया। मैं बोल रहा हूँ कि यार गलती इसकी थी, वो बोल रहा नहीं गलती उसकी थी। अब ये जब आपस में हम लोग कर रहे थे, तो वैन वाले भैया को बुलाती है आंटी। अब देखो वैन वाले भैया बोलते हैं कि यार ये तो आपस में लड़ रहे थे, हमसे मत पूछो यार, हमारा काम बस वैन चलाना, अंदर का हमें क्या पता। और उसके बाद मैम बोलती है कि तुम मिलो, अब तो मैं प्रिंसिपल के पास जा रही हूँ, पिछले बार मैंने बच्चा समझ के छोड़ दिया था। और फिर लिटरल वो सही में जाती है प्रिंसिपल के पास जाती है, कुछ बोलती है। प्रिंसिपल मुझे वहां पे बुलाती है ऑफिस के अंदर। अब देखो मैं ऑफिस के अंदर जाता हूँ, प्रिंसिपल मुझे घूरती है। मेरे और प्रिंसिपल के बीच में तो भाई बचपन से नहीं बनी, उसे पहली पता नहीं किस बात की खुन्नस रहती थी मुझसे, इसीलिए वो मुझे बोलती है कि फिर से तुमने कुछ कांड कर दिया। मैंने बोला नहीं किया मैम, मुझे क्यों हर बात पे ऐसा कर देती हो। तो उसने बोला पेरेंट्स को बुलाओ इसको। मैंने बोला बुलाओ यार, पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को घर पे पहले बता रखा था कि क्या क्या हुआ है। और फिर मेरे घर वाले आए, फिर वहां पे थोड़ी सी बातचीत चलती है, और फिर एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, क्योंकि मैंने घर पे पहले से बता रखा था। इसीलिए अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, फिर किसी और से गलती हो जाए, तो घर पे पहले बता दिया करो, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है। अब देखो उसके बाद तो ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं। मैम ने बस अपने बेटे को इस वाले वैन से हटवा दिया और किसी और वैन में लगवा दिया। अब देखो हमारा वैन उस बच्चे से एकदम फ्री था, नो प्रॉब्लम, नो झंझट, एंड ऑलवेज फन एंड फन। अब देखो ये जो फन था ये काफी दिन तक चला, एंड हमें कोई ऐसा लिटरल प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। देखो वैसे लग हमें रहा था कि प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन प्रॉब्लम्स धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। पहले जब वो बच्चा हमारे वैन से जाता था, तो अगर हम हल्का सा लेट भी हो जाते थे, तो गार्ड एंट्री दे देता था, टीचर का बच्चा है यार, जाने दो यार,
पिक्चर पर आती है यहाँ पे। लेकिन अब तो वो वैन से जाता नहीं था, गार्ड को ये पता था, तो अब गार्ड हमें एंट्री नहीं देता था। वो हमसे पता नहीं क्या क्या बोलने लगता था कि प्रिंसिपल से साइन करवाओ, प्रिंसिपल से कॉल करवाओ, ये वो, और बहुत ज्यादा से मिन्नत करने के बाद वो जाने देता था। और भाई देखो, वैन से जा रहे हो तो लेट होता ही है, क्योंकि आप 10 किलोमीटर दूर से इतने बच्चे को उठाने जा रहे हो, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी दिन लेट करेगा ही। और इस कारण बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। एक बार तो हमारा पूरा का पूरा क्लास ही छूट गया कि हमें अंदर ही नहीं घुसने दिया गार्ड ने। अब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने घर पे बात करके फिर वैन छोड़ दी।